हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एनटीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो एग्जाम होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मैथ ओलंपियाड होता है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप पूरे ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर रहते हुए किसी डिस्टेंस को कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर जो ट्रेन है उसकी स्पीड को हम 10 किलोमीटर फास्ट कर देते हैं, देन इट वुड टेक 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। जो शेड्यूल टाइम है उससे 2 आवर्स कम लेगी वो। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाता है, देन इट विल टेक 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो जो शेड्यूल टाइम है उससे 3 आवर्स ज़्यादा लेगी। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस दूरी तय की जाती है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने जो दूसरी क्लासेस थी उनमें भी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें स्पीड को v से, डिस्टेंस को x से और टाइम को t से, तो कुछ इस टाइप की रिलेशन बन जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ही हम दूसरी एक्सप्रेशंस को रिलेट करेंगे। ठीक है, अगर हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो क्या निकलेगा, वो x और t को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा v इंटू टी। ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड। अगर हमें टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगा जर्नी में, तो वो कैसे निकालेंगे हम, t इज इक्वल टू इस t को इधर ले जाएंगे और v को उस तरफ ले आएंगे, तो वो निकलेगा x अपॉन v। तो देखिए दूसरी भी रिलेशन को हमने को रिलेट कर दिया, वो उनको ड्राइव कर दिया एक ही रिलेशन से। तो आपको ये वाली रिलेशन ध्यान में रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v किलोमीटर पर आवर। then distance covered b x kilometer and time taken b t आवर। क्योंकि यहाँ पे टाइम आवर में दे रखा है इसलिए हमें टाइम को t आवर लेना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए वो कह रहे हैं कि इफ द ट्रेन वुड हैव टेकन 10 किलोमीटर फास्टर, मगर अगर उसकी स्पीड को अगर हम 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो नई स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, नई स्पीड हमारी बनेगी, पहली ओरिजिनल है v तो नई बन जाएगी v प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ से हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। मतलब हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, v स्पीड थी, x डिस्टेंस कवर था और t क्या थी, टाइम टेकन था। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा टाइम टेकन कितना होगा इनिशियली, शेड्यूल टाइम कह सकते हैं। शेड्यूल टाइम क्या होगा हमारा, दैट इज x अपॉन v। अगर x डिस्टेंस है और v स्पीड है हमारी, तो शेड्यूल टाइम हमारा निकल के आएगा x अपॉन v। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि भाई हम स्पीड को v प्लस 10 कर देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं स्पीड, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम हो रहा है, 2 आवर्स से। तो हम निकालेंगे नया टाइम t डैश, वो क्या हो गया x अपॉन v प्लस 10। अब डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड बढ़ गई है, तो क्या हो गया x अपॉन v प्लस 10। तो ये टाइम टेकन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वो 2 आएगी, क्योंकि कम कितना हुआ है, 2 आवर्स ही कम हुआ है। ये ज़्यादा था, ये कम है, तो वही रिलेशन हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन v माइनस x अपॉन v प्लस 10 इज इक्वल टू 2 आवर्स ही तो लेस हुआ है। अगर वो इस स्पीड से ट्रैवल करेगा तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा इस वाली स्पीड के मुताबिक। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, हमारी रिलेशन आ जाएगी। देखिए एलसीएम लेंगे v इंटू वी प्लस 10, तो यहाँ पे बचेगा x इंटू
v प्लस 10 माइनस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 2। इसको ऑल रिजॉल्व करिए तो क्या बनेगा, एक्स वी प्लस 10x माइनस एक्स वी इज इक्वल टू 2 इंटू, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2v इंटू वी प्लस 10, और इस xv से ये xv कैंसिल हो गया तो क्या रिलेशन यहाँ पे निकल के आती है, 10x इज इक्वल टू 2v इंटू वी प्लस 10। ये आपकी रिलेशन नंबर 1 है। कितना आसान था। अब हमें निकालनी है रिलेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, वो भी आसानी से आ जाएगी। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं इसको देख के। देखिए अब रिलेशन 2 निकालनी है। अब कह रहे हैं कि भाई हमारी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर स्लो कर दी है ट्रेन की, तो वो क्या हो जाएगी, स्लो कर दी मतलब 10 किलोमीटर माइनस करना पड़ेगा v में से। जो ओरिजिनल, मान लीजिए ओरिजिनल स्पीड क्या थी, 50 थी, तो अगर 10 किलोमीटर हम उसमें से कम करेंगे तो 50 माइनस 10 लिखेंगे, इसलिए v माइनस 10 हो गया। अब देखिए अब नया टाइम क्या होगा, न्यू टाइम टेकन क्या होगा, t डबल डैश, डिस्टेंस तो वही x है बट स्पीड डिक्रीज हो गई, दैट इज v माइनस 10 हो गई है, तो हम लिखेंगे x अपॉन v माइनस 10। अब इस चीज़ का हम हेल्प लेते हुए इक्वेशंस बनाएंगे। ओरिजिनल जो आपकी शेड्यूल टाइम था वो क्या है, x अपॉन v है, बट जब आप उसकी स्पीड कम करते हैं तो आपको कितना समय ज़्यादा लगता है, 3 आवर्स ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बड़ा क्या होगा, बड़ा यहाँ पे ये होगा, दैट इज x अपॉन v माइनस 10 माइनस ऑफ x अपॉन v इज इक्वल टू 3। भाई पहले आपकी ट्रेन 15 आवर्स ले रही है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 15 आवर्स ट्रेन ले रही है, लेकिन अगर हम उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो वो 18 आवर्स लेगी। 15 लेती थी पहले, फिर लेगी 18, तो हम 18 में से 15 माइनस करेंगे ना, तभी तो 3 आएगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो ये बड़ा है ये छोटा है। अब इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लेंगे एलसीएम। ये एलसीएम आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स वी माइनस एक्स इंटू वी माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 3। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स वी माइनस एक्स वी प्लस 10x, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3v इंटू वी माइनस 10। यहाँ से एक्स वी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 10x इज इक्वल टू 3v इंटू वी माइनस 10। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। 2 वेरिएबल है हमारे पास और 2 इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनको हम। अब देखिए आप यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 2v इंटू वी प्लस 10 है, और यहाँ पे भी 10x इज इक्वल टू 3v इंटू वी माइनस 10 है, तो दोनों तरफ 10x के इक्वल है, तो तीसरा भी हमारा एक दूसरे के इक्वल होगा। ये इसके इक्वल है 10x के, और ये भी 10x के इक्वल है, तो मतलब ये वाली और ये वाली एक्सप्रेशन भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज 2v इंटू वी प्लस 10 इज इक्वल टू 3v इंटू वी माइनस 10। ओके, नाउ यहाँ से v कैंसिल कर सकते हैं हम, दोनों तरफ सेम है तो उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचता है, 2 इंटू वी प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू वी माइनस 10। अब ये बहुत सिंपल है, सिंपल आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन रह गया है, दैट इज 2v प्लस 20 इज इक्वल टू 3v माइनस 30। ओके, सबको उस तरफ ले जाएंगे तो 3v माइनस 2v माइनस 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बचेगा v माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे निकल के आएगी आपकी वैल्यू v इज इक्वल टू 50। दैट इज आपकी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई, बट हमको तो क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो मैंने आपको बता रखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन क्या हो जाएगा, x अपॉन t, ये तो v है, v निकल जाएगी। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी आप क्या रख दीजिए, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 10 इंटू एक्स 3 इंटू वी क्या है 50, यहाँ 50 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। अब देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये 0 है तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 40, दैट इज 3 5 15,
15 इंटू 4 क्या होता है 60 होता है, दैट इज 60, और ये 0 उसके साथ आ गया। तो ये आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है बाय द ट्रेन ये 600 किलोमीटर आता है, दैट इज x इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। इसको भी आप बॉक्स कर देंगे तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस कवर निकल के आ गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। देखिए डिस्टेंस कवर्ड कितना है 600 किलोमीटर है, और जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, वो है 50। इनको आप कैंसिल आउट करेंगे, ये इक्वल होगा 12 आवर्स के। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।